ये लेक्चर सोलर सिस्टम पर आधारित है, यानी सौर मंडल, हमारे पास कितने ग्रह हैं, कौन से इनर हैं, कौन से आउटर हैं। आज हम इसी सोलर सिस्टम के ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे। व्हाट इज इन आवर सोलर सिस्टम? सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी सोलर सिस्टम सौर मंडल में है। आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल स्टार, यानी जो सबसे बड़ा सेंट्रल जिसे कहें जो स्टार है, जो तारा है, वो है सन है। द 9 प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग द सन, जो 9 ग्रह हैं वो सूरज के चारों ओर हैं। मून्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, मीटियोर्स हैं, इंटरप्लैनेटरी गैस हैं, डस्ट हैं, एंड ऑल द स्पेस इन बिटवीन देम। The 9 planets of the solar system are named for the Greek and Roman gods and goddesses. जो ये 9 planets हैं, इनका जो नामकरण है वो ग्रीक और रोमन देवी देवताओं के ऊपर किया गया है। The 9 planets of our solar system, हमारे जो सौर मंडल है उसमें 9 ग्रह हैं। ये हम बचपन से पढ़ते आ, थोड़ा सा उसी को हमने एक रिवाइज करना है और उसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी हासिल। प्लैनेट्स आर कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन एंड साइज, यानी जो उनका साइज है और वो किस चीज से बने हैं, इसके बेसिस पर जो है हम सौर मंडल को जो है वो बांटते हैं या उनको क्लासिफिकेशन करते हैं। पहले हम सबसे पहले करते हैं स्मॉल रॉकी प्लैनेट्स, जिसमें हम जो रॉकी प्लैनेट्स हैं और छोटे भी हैं उनमें हम मरकरी लेते हैं, वीनस लेते हैं, अर्थ है, मार्स है और प्लूटो। दूसरा हमारे पास है गैस जाइंट्स, यानी वो ग्रह जो गैस के बादलों से बने हैं, जिनमें यानी गैस का कंटेंट्स जो है वो अधिक है। वो हैं हमारे पास जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये सारे के सारे जो ग्रह हैं वो क्या है, गैसियस ग्रह हैं। तो कुल मिला के अगर हम ये करें तो हमारे पास रॉकी, स्मॉल रॉकी प्लैनेट और गैस जाइंट्स की 2 क्लासिफिकेशन है, जिसके अंदर रॉकी में 1, 2, 3, 4 और 5 ग्रह आते हैं और गैस के अंदर 4 ग्रह आते हैं। टोटल मिलाकर हम 9 ग्रहों को इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी उनके कंपोजिशन और साइज के बेसिस पर। प्रश्न ये उठता है कि इसमें कौन से तो इनर ग्रह हैं और कौन से आउटर प्लैनेट्स हैं। अगर फिर वही बात करें तो इनर प्लैनेट्स जो हैं वो मरकरी है, वीनस है, अर्थ है और मार्स। आउटर प्लैनेट्स हमारे पास जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है और प्लूटो है। इस डायग्राम में एक बारी देख लेते हैं कि कैसे जो है ये जो रेड हॉट आपको नजर आ रहा है ये हमारा सन है। ये छोटे छोटे या ये जो थोड़े से मॉडरेट टाइप के ये जो हैं ये सब क्या है, प्लैनेट्स। और ये वाला जो ब्लू लाइन सी आपको नजर आ रही है ये इसके पाथ, यानी प्रत्येक ग्रह का अपना एक पाथ है जिसके अंतर्गत वो अपना चक्कर लगाता रहता है। तो इस प्रकार सन और ये हमारे पास जो है वो ग्रह है, प्लैनेट्स हैं। हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा है द रिलेटिव साइज ऑफ द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। अगर आप ये देखें, मैंने जिसे कहें भाई बड़े जैंट गैसियस जैंट प्लैनेट्स के बारे में बात करी थी, तो जुपिटर है, सैटर्न है, ये सब क्या है, बड़े ग्रह हैं, यानी इनका जो साइज है वो बड़ा है और ये गैसेस है, नेपच्यून है, प्लूटो है ये। और अगर आप सन से इस तरफ चले जाते हैं तो ये मार्स है, फिर ये अर्थ है, ये वीनस है और ये मरकरी है। ये कंपैरेटिवली इनके क्या है, समान है। सन के बारे में जान लेते हैं। द सन्स एनर्जी कम्स फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है कि वेयर हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड टू हीलियम, यानी जो हाइड्रोजन गैस है वो हीलियम में कन्वर्ट विद इन इट्स कोर। दिस एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम द सन इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन है, न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है कि एक कण टूटा, फिर उसका और छोटा बारीक हिस्सा हुआ, फिर और हुआ,
वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, यानी उसके अंदर फ्यूजन जो है, तोड़ फोड़ की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अगर इस तरह की कोई प्रक्रिया चलती है तो हम उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। जो सन के अंदर जो है वो हाइड्रोजन जो गैस है वो कन्वर्ट होती रहती है हीलियम, वो बदलती रहती है, और यही जो बदलाव है ये क्या करता है, जो हीट और लाइट देता है जो हमें सन से प्राप्त होती है। फिर जो ये अगर हम करें, स्टार्स टेम्परेचर डिटरमिन इट्स कलर, द कोल्डेस्ट स्टार्स आर रेड, द हॉटेस्ट स्टार्स आर ब्लू। बेसिकली अगर मान लो हम ये देखते हैं इनके कलर्स को कि भी ये कैसा कलर, द कोल्डेस्ट स्टार्स आर रेड, यानी जो स्टार्स हैं जो हमें रेड नजर आते हैं वो बेसिकली कोल्ड रहते हैं, द हॉटेस्ट स्टार द ब्लू। तो इस तरह से सन जो है उसका में फ्यूजन चलता रहता है और वो हमें लाइट और एनर्जी देता रहता है।